जब गोपी शंकर को एहसास हुआ कि अब तो सिर्फ उसे एक ही इंसान बचा सकता है, तो डेस्परेशन के चलते उसके कदम भागते हुए विराज जिंदल की तरफ बढ़े। लेकिन तब उसे पता चला कि विराज तो वहां से गायब हो चुका है। ओ गॉड, ये लड़का कहां चला गया? जब विराज उसे कहीं दिखाई नहीं दिया, तो गोपी शंकर की तरफ से ये पहला रिएक्शन था। अभी गोपी शंकर विराज को ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक से शटर शटर की आवाज आने लगी। एक्सकवेटर्स मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया था और उस नए घर के तीसरे माले पर हमला बोल दिया था। इससे पहले कि गोपी शंकर और उसका पूरा परिवार उस घर को होम स्वीट होम बोल पाता, एक्सकवेटर्स मशीन ने उस घर के तीसरे माले में होल कर दिया था। एक्सकवेटर्स के हमले से जो मिट्टी ऊपर से नीचे उड़ते हुए आई, उस मिट्टी ने पूरी तरह से गोपी शंकर को घेर लिया था। जब डस्ट डिसअपीयर हुई, तो गोपी शंकर का पूरा शरीर मिट्टी से भरा हुआ था। उनके खड़े बालों में मिट्टी जा चुकी थी और उसके साथ साथ उनका सफेद सूट भी पूरा काला हो गया था। गोपी शंकर की ऐसी हालत देखकर तुरंत ही कैलाश ने उन्हें पीछे खींचते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें वहां से हटना चाहिए था ना। बेवकूफों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? जब गोपी शंकर को एहसास हुआ कि उनका छोटा भाई कैलाश उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है, तो गोपी शंकर ने कैलाश को धक्का देते हुए कहा, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ कैलाश, तुम्हारा बड़ा भाई पागल हो गया है। मैंने इस घर पर 3 करोड़ रुपया खर्चा किया और ये घर एक ही झटके में चला गया। तुम्हें क्या लगता है कि अब मुझे इस घर का अफसोस भी नहीं मनाना चाहिए? ये घर अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। अच्छा हुआ कि ये तुम्हारे हाथ से चला गया। मैं मानता हूँ कि तुमने इस घर पर 3 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन तुम्हारे सर से बहुत सारी परेशानियां भी तो दूर हो गई हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कैलाश चौधरी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गोपी शंकर का चेहरा कुछ बिगड़ सा गया था। कैलाश, तुम्हें यहाँ खड़े रहकर फालतू की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक बार मेयर साहब से बात करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब मुझे ज्ञान दे रहे हो। जो काम तुमसे नहीं हो सका, अब वो मैं करूंगा। ये बोलने के बाद गोपी शंकर वहां से जाने लगा। कैलाश ने उसे रोकते हुए पूछा, अरे तुम कहां जा रहे हो? मुझे मेयर साहब से इस बारे में अच्छे से बात करनी है। जब तक मैं उस कमीने विराज जिंदल से बदला नहीं लूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। जैसे ही गोपी शंकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कैलाश ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? इसी के साथ कैलाश ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और गोपी शंकर को प्यार से समझाते हुए बोला, भाई तुम ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम अभी मेयर साहब के पास गए, तो क्या तुम अपनी मौत का बुलावा लेकर नहीं जाओगे? कैलाश चौधरी के एंग्शियस लुक को देखकर गोपी शंकर जोर से हंसते हुए बोला, कैलाश, मुझे लगता है कि तुम डर रहे हो, है ना? तुम मुझे मेयर साहब के पास जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें डर है कि अगर मैं पकड़ा गया तो इस कांड में तुम्हारा नाम भी आएगा और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, है ना? मैं सही बोल रहा हूं ना? कैलाश ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोपी शंकर पब्लिक के सामने ऐसा कुछ बोलेगा। इस समय बहुत सारे गांव वाले अपने घर से बाहर निकल आए थे और कैलाश और गोपी शंकर के आजू बाजू मौजूद थे। कैलाश नहीं चाहता था कि किसी भी तरह उसका नाम बाहर आए। तुरंत ही कैलाश ने अपने बड़े भाई गोपी शंकर के चेहरे पर एक जोरदार चांटा जड़ते हुए कहा, इडियट, अगर तूने फिर से तेरा मुंह खोला तो तुझे जान से मार दूंगा। तो आना, देखते हैं कौन किसे मारता है। गोपी शंकर भी पीछे नहीं हटा। तुरंत ही गोपी शंकर ने भी एक जोरदार पंच कैलाश के मुंह पर जड़ दिया था और देखते ही देखते दोनों कजिन भाइयों के बीच फाइटिंग शुरू हो गई थी। चूंकि एक तरफ अलीबाग का सरपंच था तो दूसरी तरफ साकिना का टाउन का डायरेक्टर, इसलिए भीड़ भी उन दोनों की फाइट को रोकने के लिए बीच में नहीं आ रही थी। एक और कारण था जिसकी वजह से ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। गोपी शंकर अलीबाग गांव में एक तरीके से डोमिनेटिंग रूलर था और कैलाश उसका बैकर था। उन दोनों ने मिलकर ऐसे बहुत काम किए थे,
जो अलीबाग गांव के लोगों की नजरों से छुपे नहीं थे। अगर गोपी शंकर के पास कैलाश नहीं होता तो आज गोपी शंकर कुछ भी नहीं होता, और ये बात कैलाश को बहुत अच्छे से पता थी। कैलाश अपनी बढ़ाई दिखाना चाहता था और गोपी शंकर अपनी। खैर, ये तो इन दोनों भाइयों के आपस का मामला था, लेकिन अलीबाग गांव के लोगों को एक अच्छा शो देखने को मिल रहा था और वहां की जनता ये देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। विराज जिंदल भी थोड़ी ही दूर पर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए इस नजारे को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। जितिन वहां जाकर गोपी शंकर और कैलाश की लड़ाई को रोकना चाहता था। विराज भाई, मैं अभी वहां जाता हूं और इन दोनों को अलग करता हूं। ये बोलते हुए जैसे ही जितिन ने एक कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही विराज ने उसे रोकते हुए कहा, रुको जितिन, क्यों? तुम्हें उन दोनों को अलग क्यों करना है? लड़ने दो उन्हें। मैं देखना चाहता हूं कि इन दो भाइयों में से यहाँ का असली किंग कौन है। गोपी, तो सुन रहा है? वो कमीना हमें लड़ते हुए देखना चाहता है। उसका मकसद यही है कि हम दोनों भाइयों के बीच में फूट बढ़ाए, जिससे हम दोनों एक दूसरे के सारे काले चिट्ठे उसके सामने रख दे। भले ही विराज उनसे दूर था, लेकिन उसके बाद भी कैलाश को विराज के मुंह से निकले शब्द सुनाई दे गए थे। ऑफ कोर्स सुन रहा हूं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कैलाश। अगर तुम फालतू की बकवास बातें नहीं करते और समय पर सारा काम करते तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और इसी वजह से उस लड़के को हमारे खिलाफ जाने का एक अच्छा खासा मौका मिला। भले ही अभी कैलाश और गोपी शंकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के हाथ अभी भी नहीं रुके थे। फाइटिंग अभी भी चल रही थी, लेकिन अंत में चूंकि गोपी शंकर कैलाश के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ओल्ड थे, इसीलिए उनका शरीर और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता था। जैसे ही कैलाश ने अपनी एक लात ऊपर उठाई और गोपी शंकर पर हमला किया, वैसे ही गोपी शंकर जोरदार चीखते हुए जमीन पर गिर गए थे। आयो आयो, राम, मर गया रे। जमीन पर गिरते ही गोपी शंकर के मुंह से कुछ ऐसे शब्द बाहर आए। गोपी शंकर जैसे तैसे जमीन से उठना चाहते थे और उठने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन तभी उनके कानों में जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर गोपी शंकर चौंक उठे थे। उनके चेहरे पर गुस्से के हाव भाव इकट्ठे होने लगे थे। तुरंत ही गोपी शंकर ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से कोसते हुए कहा, किसकी इतनी हिम्मत जो मुझ पर हंस रहा है? ये बोलने के बाद गोपी शंकर को एहसास हुआ कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो इंसान गोपी शंकर पर हंस रहा था वो और कोई नहीं बल्कि साकीनाका टाउन का मेयर पीयूष चावला था, जिसे देखने के बाद गोपी शंकर का मुंह खुला का खुला रह गया था। पीयूष चावला के ठीक पीछे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था, जिसका चेहरा बहुत ही उदास लग रहा था। हालांकि वो अलग बात है कि गोपी शंकर उस बूढ़े आदमी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। पीयूष साहब, मेयर साहब। हालांकि गोपी शंकर की पीयूष चावला से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। जब भी साकीनाका टाउन में मीटिंग होती थी, तभी गोपी शंकर की एक या दो बार कभी मुलाकात हुई होगी, लेकिन उसके बाद भी गोपी शंकर ने एक नजर में ही पीयूष चावला को पहचान लिया था। ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जल्दी से गोपी शंकर ने कहा, मेयर साहब, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? अच्छा, तुम्हें याद है कि तुम इस गांव में सरपंच हो? मुझे तो लगा कि तुम भूल गए होंगे। तभी तो अलीबाग गांव का सरपंच और साकीनाका टाउन का डायरेक्टर भीड़ के सामने इतनी अच्छी हरकतें कर रहा है। अब समझ में आया मेरा सवाल? कड़क अंदाज में पीयूष के मुंह से कुछ शब्द बाहर आए और अंत में तो पीयूष ने जो चिल्लाया, उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। ये तुम कर क्या रहे हो? पीयूष के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गोपी शंकर को समझ आ गया था कि वो आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं। तुरंत ही गोपी शंकर ने अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहा, मेयर साहब, दरअसल एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाप अंधा है? मुझे दिखाई नहीं देता है? बेवकूफ, मुझे ही पट्टी पढ़ा रहा है। जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गोपी शंकर की रूह कांप गई थी। उसे अंदाजा नहीं था
कि मेयर साहब का अंदाज इतना कड़क होगा। अब गोपी शंकर को समझ आ रहा था कि क्यों कैलाश उसे मेयर साहब के पास जाने से रोक रहा था। वाकई में अगर गोपी शंकर मेयर के पास चला जाता तो शायद आज पीयूष उसका खून ही कर देते। मैं गोपी शंकर पीयूष को समझाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पीयूष ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूं, तुम्हें मुझे सब कुछ डिटेल में बताना होगा, जो कुछ भी आज हुआ है, वरना मेरी नजरों में ये मैटर कभी खत्म नहीं होगा। मैं करूंगा ही नहीं। पीयूष चावला की बात सुनने के बाद गोपी शंकर के चेहरे पर एक अलग ही डर दिखाई देने लगा था। जब कैलाश चौधरी ने देखा कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड स्टेट में फंस गई है, तो तुरंत ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेयर साहब, सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उस बारे में हम फिर आराम से बात करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले हमें उस इन्वेस्टमेंट के बारे में। इससे पहले कि कैलाश अपनी बात रख पाता, मेयर साहब ने तुरंत ही अपने कड़क अंदाज में उसे टोकते हुए कहा, बेशरम इंसान, तुम अभी भी इस आदमी का साइड ले रहे हो। मेयर साहब का इशारा गोपी शंकर की तरफ था। पीयूष ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कैलाश गोपी शंकर की साइड लेगा। चौंकते हुए पीयूष ने कड़क अंदाज में कहा, तुम्हारा नंबर भी आ गया है। ये मत सोचना कि तुम बचकर निकल जाओगे। तुम्हें सजा देने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम ऐसे नहीं सुधरने वाले, बद से बदतर हो जाओगे। पीयूष चावला के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद कैलाश चौधरी डर के मारे कांप उठा था। उसे डर था कि उसका नंबर आ गया है। गोपी शंकर के साथ साथ वो भी अब इस झांसे में लपेटा जाएगा और उसे भी फंसाया जाएगा, लेकिन अंत में उसे ये भी पता था कि वो चकमा देने में पूरी तरह से असमर्थ रहेगा। पीयूष चावला की बात सुनने के बाद गोपी शंकर को भी एहसास हुआ कि सिचुएशन वाकई में बहुत सीरियस है। हालांकि उसके इंटेंशन अपने भाई कैलाश को बचाने के बिल्कुल भी नहीं थे। इतना तो तय था कि अगर गोपी शंकर फंसेगा तो वो अपने साथ किसी ना किसी को तो लेकर जाएगा ही जाएगा, और वो बंदा कौन हो सकता है? उसका भाई कैलाश चौधरी, और कौन? मन ही मन ये सोचते हुए गोपी शंकर जमीन से उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही मेयर साहब के पास जाकर बोला, मेयर साहब, मुझे एक कंप्लेन करनी है। जैसे ही पीयूष चावला ने गोपी शंकर के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही उन्होंने चौंकते हुए गोपी शंकर से कहा, किस बात की कंप्लेन? इस लड़के की कंप्लेन। गोपी शंकर ने विराज की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर से अपना मुंह खोलते हुए बोला, बिना आपकी इजाजत के इस लड़के ने एक्सकवेटर्स को कमांड किया कि ये मेरा नया घर तोड़ दें, और देखिए इन्होंने मेरा नया घर तोड़ भी दिया। ये बोलते हुए गोपी शंकर के चेहरे पर उदासी देखी जा सकती थी। गोपी शंकर के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर तुरंत ही पीयूष चावला ने चिढ़ते हुए कहा, सरपंच, क्या तुम्हें यकीन है कि ये घर तुम्हारा है? क्योंकि जितना मुझे पता है ये घर एक ओल्ड कपल सुब्बू और सुषमा का है ना? गोपी शंकर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीयूष चावला को इस बारे में पता होगा। जैसे ही गोपी शंकर ने पीयूष के मुंह से वो सब सुना, लंबे समय तक गोपी शंकर स्टन रह गया था। उसके बाद उसके चेहरे पर एक ऑकवर्ड स्माइल आ गई थी और उसने पीयूष को एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, आखिर गोपी शंकर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया होगा? क्या गोपी शंकर की बात में सच्चाई होगी? क्या गोपी शंकर अपनी गलती मानेगा, या फिर वो घुमा फिरा कर पीयूष को भी कुछ उल्टा सीधा समझाने की कोशिश करेगा? क्या गोपी शंकर का अंत आ गया था? पीयूष चावला की तरफ से उसे क्या सजा मिलने वाली थी? इस गांव का अब नया सरपंच कौन होगा? अगर विराज हुआ तो क्या विराज मुंबई छोड़कर अब यहां रहेगा? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।